हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल महेश पोलाइट स्टडी पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट 5 और इसमें असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बताया जाएगा। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हमको ये देखना है कि दो पार्ट होते हैं। डायरेक्ट के सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। सेंटेंस को सॉल्व करने से पहले हम इसको पार्ट को जानते हैं। ये जो पार्ट होता है इसका, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला जो पार्ट होता है, इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोला जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब, और शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है इसको आरवी। आर फॉर रिपोर्टिंग, वी फॉर वर्ब। ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं हम इसको आरएस। कौन से पार्ट हुआ? इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला पार्ट जो होगा उसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे आरवी। और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला, यहाँ से और यहाँ तक का जो सेंटेंस होता है, इसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच, और शॉर्ट में बोलेंगे इसको आरएस। जो तीन परिवर्तन होते हैं, 3 चेंजमेंट होते हैं, वो रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं। और मेनली 3 चेंजमेंट है, वो कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट पे आता है टेंस संबंधी, टेंस या क्रिया संबंधी। क्रिया संबंधी चेंजमेंट। नंबर 2 आता है प्रोनाउन, या हम बोल दें सर्वनाम संबंधी परिवर्तन। और जो थर्ड होता है वो होता है टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन, जिसको समय और दूरी संबंधी परिवर्तन बोला जाता है। तो ये तो हुई इसकी बेसिक जानकारी। 2 पार्ट्स होते हैं डायरेक्ट के सेंटेंस के, और रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। मेनली 3 परिवर्तन, 3 चेंजमेंट जो होंगे वो किस में होंगे? रिपोर्टेड स्पीच में होंगे। कौन कौन से होंगे? क्रिया संबंधी परिवर्तन होगा, सर्वनाम संबंधी परिवर्तन होगा, और समय और दूरी संबंधी परिवर्तन होगा। अब इनको देखते हैं, कहाँ सेड का टोल्ड किया जाता है, कहाँ सेड का सेड रहता है, कहाँ सेज आ जाए तो टेल्स करना है, कहाँ विल से आ जाए तो विल टेल करना है। इस चीज़ को हम समझते हैं, जानते हैं। देखिए, यदि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है इस जगह, यदि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो सेड टू को हम किस में बदलते हैं? टोल्ड में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? टोल्ड में बदल देते हैं। और यदि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का क्या रहता है? सेड ही रहता है। हम ऑब्जेक्ट मान भी सकते हैं यहाँ, लेकिन सेड का सेड ही रखते हैं। ये 2 बात क्लियर हुई। और दोनों ही कंडीशन कौन से सेंटेंस में होगी? असर्टिव सेंटेंस में इनको क्या किया जाएगा? चेंज किया जाएगा। बात आती है सेज की। यदि देखिए, यहाँ एक नोट लिख रहा है, आप इसको पढ़ें। यदि आरवी में, आरवी कौन सा हुआ? ये वाला पार्ट। यदि आरवी में से, सेज, कहाँ पर? सेड की जगह। यदि सेड की जगह से आ जाए, सेज आ जाए, विल से आ जाए, इस जगह से टू आ जाए, तो आरएस के टेंस में क्रिया संबंधी परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब है, जैसे राम सेज टू मी, हम और लिख देते हैं राम विल से, राम विल से टू मी। यदि ये आ जाते हैं आरवी के सेंटेंस में,
तो आर एस के टेंस में, आर एस के सेंटेंस में टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होता है, ये चीज़ आपको जान लेनी है। आर वी में सेज, विल से या विल से टू मी, अगर ये वर्ड आते हैं, कहने का मतलब है प्रेजेंट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस। यदि आर वी में प्रेजेंट सिंपल टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस आ जाता है तो आर एस के वाक्य में, सेंटेंस में क्रिया संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हुई दूसरी बात। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, यदि आर वी में फ्यूचर सिंपल टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस आ जाता है तो आर एस के सेंटेंस में क्रिया संबंधी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। अगर आपने चेंज कर दिया टेंस तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, और गलत होने से सेंटेंस गलत, नंबर कट जाएंगे। अब देखते हैं आगे, सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं हम इनको। अब हमारे सेंटेंस चलेंगे असर्टिव सेंटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर देन इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम जानेंगे। आपको कंटिन्यू इस वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपके ये समझ में आएंगे। देखिए पहला एग्जांपल हम लेके चलते हैं। राम said to me, comma, inverted commas, Mohan is my best friend. Mohan is my best friend, inverted commas, close. कैसे चेंज होगा? राम, अब said to के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा? सेड टू का क्या कर देंगे? टोल्ड मी। असर्टिव सेंटेंस को किससे जोड़ा जाता है? दैट से जोड़ा जाता है। ये हमने दैट कनेक्टिव लगा दिया, दैट। मोहन थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। मोहन, अब टेंस चेंज होगा, इसका क्या हो जाएगा? वाज। माई फर्स्ट पर्सन की सेकंड फॉर्म है, और आपको पता होना चाहिए ये रूल सन बटा 123, सन बटा 123। एक का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, दो का मतलब होता है सेकंड पर्सन, और थ्री का मतलब होता है थर्ड पर्सन। इस चीज़ को भी समझ लीजिए। फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई, वी, यानी कि आई, माई, मी, वी, और अस। और भी हैं प्रोनाउन, लेकिन मेनली यही काम आते हैं। सेकंड पर्सन में चलते हैं यू, योर, यू। थर्ड पर्सन में चलते हैं, थर्ड पर्सन का परिवार बड़ा है, ही, सी, इट, दे, और नेम का नेम ही होता है। अगर इसकी सेकंड फॉर्म की बात करें तो ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। इस चीज़ को आपको समझना है। ऊपर लिखा हुआ है, एक के ऊपर लिखा हुआ है एस, टू के ऊपर लिखा है ओ, थ्री के ऊपर लिखा है एन। ये है आर वी। ये क्या है? ये वाला पार्ट है, यहाँ से लगा के यहाँ तक आर वी है। और ये जो नीचे लिखे हुए हैं ये है आर एस। आर एस का फर्स्ट पर्सन, आर एस का सेकंड पर्सन, आर एस का थर्ड पर्सन, आर वी का सब्जेक्ट, आर वी का ऑब्जेक्ट, आर एन फॉर नो चेंज। तो ये क्या है? आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आर वी। ये क्या है? आर एस। आर एस के क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन।
आरवी का क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सी जगह होता है, ये आरवी का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट कहाँ होता है आरवी का, ये ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए समझिए, आर एस का फर्स्ट पर्सन, यानी कि ये 6 कैंडिडेट आई, माई, मी, वी और अस, यहाँ से लगा के यहाँ तक कहीं पर भी आ जाएं तो इनका जो संबंध है वो होगा आर वी के सब्जेक्ट से। यानी कि फर्स्ट के ऊपर लिख रहा है एस, एस का मतलब सब्जेक्ट किसका, आर वी का। आया समझ में। सेकंड पे लिख रहा है, 2 नंबर पर लिख रहा है, 2 के ऊपर लिख रहा है ओ, और 2 का मतलब क्या होगा, सेकंड पर्सन, जिसमें आएंगे यू, योर, यू। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। सबकी ऐसे ही है, जो पहले पे आ रहा है फर्स्ट, सेकंड पे थर्ड और थर्ड पे थर्ड। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ऐसे इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये सेकंड पर्सन यहाँ से लगा के यहाँ तक आ जाते हैं तो इनका संबंध होता है सेकंड पर्सन के ऊपर लिख रहा है ओ, किसका, आरवी का। आरवी का ऑब्जेक्ट होता है इस जगह, यहाँ से इनका कनेक्शन होता है किसका, यू, योर, यू का। इज दैट क्लियर। बात आती है थर्ड पर्सन की, ही, सी, इट और दे। यदि ये 12 कैंडिडेट यहाँ से लगा के यहाँ तक कहीं पर भी आ जाते हैं तो इसके ऊपर 3 के ऊपर लिख रहा है एन। एन का मतलब होता है नो चेंज। क्या कहेंगे, एन फॉर नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होता है। फिर देखिए, ये आरवी, ये आरएस। आरवी का सब्जेक्ट, आरवी का ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। आरएस का फर्स्ट पर्सन, आरएस का सेकंड पर्सन, आरएस का थर्ड पर्सन। आरएस का फर्स्ट पर्सन बदलता है आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार जो यहाँ होगा। आरएस का सेकंड पर्सन बदलता है आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार जो इस जगह होगा। आरएस का थर्ड पर्सन नो चेंज, जैसा आपको मिलेंगी ये फॉर्म वैसी की वैसी फॉर्म आपको एज इट इज़ वापस रिपीट कर देनी है, लिख देनी है। अब चलते हैं आगे। ये प्रोनाउन सारणी आपको याद होनी चाहिए। बिना प्रोनाउन सारणी के, बिना टेंस टेबल के ये आपसे सॉल्व नहीं होंगे, इसलिए आपको ये एक बार देखनी है। राम टोल्ड मी दैट मोहन, थर्ड पर्सन हो गया मोहन, नेम है नो चेंज। इसका क्या हो जाएगा, आवाज़। अब ये माई कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म है किसकी, फर्स्ट पर्सन की। इस चीज़ को आप लिख लीजिए एक जगह, ताकि आप जब करें तो आपको पता लगे। सन बटा 123 करने में बहुत आपको इजी हो जाएगा सेंटेंस को करने में। फर्स्ट पर्सन की सेकंड फॉर्म, ये फर्स्ट रहा, फर्स्ट के ऊपर क्या है, सब्जेक्ट आरवी का। इसका संबंध, माई का संबंध कहाँ से, राम से। राम के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, ही का। अब वो फर्स्ट पर्सन की सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड पर्सन की फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो नीचे आएंगे हम ही, हिज। क्या जाएगा, हिज। तो माई की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, हिज बेस्ट फ्रेंड। इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। माई मदर said to me, comma, inverted commas, my mother said to me, Sita is a reading. Sita is reading in the room. इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। किस तरह से इनडायरेक्ट में चेंज होगा, देखिए। माई मदर, सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड मी। असर्टिव सेंटेंस है, किससे कनेक्ट हो जाएगा, दैट से। नाम है नो चेंज, वापस सीता आ जाएगा।
इज एम आर चल जाते हैं वाज वर्ब में, तो सीता के साथ सिंगुलर में क्या आएगा वाज, इसका क्या हो गया वाज। रीडिंग फोर्थ फॉर्म यूं क्यों आ जाएगी इन द रूम, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे। थर्ड नंबर पर देखिए, फिर देखिए और एक एग्जांपल, फादर सेड टू माय ब्रदर कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, यू हैव completed your homework, inverted commas close। Father said to my brother, you have completed your homework। देखिए किस तरह से बनाएंगे, फादर सेड टू का क्या हो जाएगा टोल्ड, माय ब्रदर असर्टिव सेंटेंस है, साधारण सेंटेंस है, किससे कनेक्ट हो जाते हैं दैट से कनेक्ट हो जाते हैं दैट। अब ये कौन सा पर्सन आ गया सेकंड, और सेकंड की कौन सी फॉर्म आ गई फर्स्ट। अब हमको भी चाहिएगी यहाँ कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म चाहिएगी, यहाँ पर कौन सी फॉर्म चाहिएगी फर्स्ट फॉर्म चाहिएगी, चाहे बदल के कोई सी भी आए, वही सन बटा 123 आपको याद रखना है। सेकंड पर्सन, सेकंड के ऊपर ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आरबी का ऑब्जेक्ट क्या है ब्रदर, यानी कि इसका कनेक्शन कहाँ है इस जगह से। ब्रदर, ब्रदर क्या है मेल पर्सन है, मेल पर्सन के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम ही का, किसका करेंगे ही का। अब ही भी ऑलरेडी अपने आप में, ही भी ऑलरेडी अपने आप में क्या है फर्स्ट फॉर्म है, और ये भी अपने आप में क्या है फर्स्ट, तो फर्स्ट बराबर फर्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पर ही आ गया। अब टेंस चेंज होगा, हैज़ हैव किस में चेंज हो जाते हैं हैड में चेंज हो जाते हैं, किस में चल जाएगा ये हैड में। हैड के साथ यहाँ थर्ड फॉर्म आई है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आई है, तो हेड के साथ भी वापस थर्ड फॉर्म आ जाएगी कंप्लीटेड। ये योवर कौन सा आ गया सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन की सेकंड फॉर्म। अब हमको भी चाहिएगी यहाँ कौन सी फॉर्म सेकंड फॉर्म। इसका कनेक्शन किससे वही ब्रदर से, ब्रदर के लिए किसका प्रयोग करेंगे ही का। अब ही की सेकंड फॉर्म क्या आएगी ही हिज, क्या जाएगा यहाँ पर हिज होमवर्क। इस तरह से ये सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा, बन जाएगा, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। फिर देखिए और नेक्स्ट एग्जांपल, टीचर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, टीचर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास Geeta was cooking food yesterday, inverted commas close। किस तरह से सोल्व होगा देखिए, टीचर सेड टू का क्या हो जाएगा टोल्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, गीता थर्ड पर्सन नो चेंज, नेम का नेम गीता। वाज क्या नियम है, वाज किस में चेंज होगा, पास्ट का नियम ये है, पास्ट का पहला भाग चेंज हो जाता है किस में तीसरे में, पास्ट का दूसरा हो जाता है चौथे में। यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, या डिड नॉट आ रहा है, डिड नॉट आ रहा है किस में चल जाएगा हैड नॉट में।
ऐसे ही वाज वर्ब किस में चल जाएगा, हैड बीन में, चौथे भाग में चल जाएगा। पहला तीसरे में चल जाता है, दूसरा चौथे में चल जाता है। तो वाज का क्या हो जाएगा यहाँ पर, हैड बीन कुकिंग फूड। यस्टरडे का हो जाता है द प्रीवियस डे, टाइम एंड डिस्टेंस चेंजमेंट है, द प्रीवियस डे। और ये इन्वर्टेड कॉमास हटा देंगे, फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ये थे फ्रेंड्स असर्टिव सेंटेंस जिनमें कनेक्टिव वर्ड क्या लगता है, दैट लगता है। सेड टू का क्या हो जाता है, टोल्ड हो जाता है। बस इतना ही है, और सारे जो चेंजमेंट हैं वो सब में चलेंगे। असर्टिव सेंटेंस में सेड टू का टोल्ड हो जाता है, और दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए यानी कि आर एस और आर बी को कनेक्ट करने के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है, इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया जाता है। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको पढ़ेंगे हम पहले किससे, हेल्पिंग वर्ब से। आर एस के जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस के अंत में आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। सेड टू को आस्क में चेंज करेंगे और जोड़ने के लिए इफ का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टीचर said to me, comma inverted commas, is Ram learning, LEARNING, learning his lesson। और क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। किस तरह से करेंगे, टीचर सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड। ये आपको ध्यान रखना है, जैसे ही इंट्रोगेटिव नाम आएगा सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड मी। और दोनों सेंटेंस को, आरवी और आरएस के सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम कनेक्टिव वर्ड जो लगाएंगे वो इफ़ का यूज़ करेंगे। वेदर का भी यूज़ करते हैं, लेकिन वेदर की स्पेलिंग बड़ी है, मिस्टेक हो जाती है, इसलिए हम इफ़ का यूज़ करते हैं, इफ़। अब ये जो सेंटेंस है आर एस का, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसका हमको कौन सा सेंटेंस बनाना पड़ेगा, सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा, साधारण सेंटेंस बनाना पड़ेगा। और साधारण सेंटेंस का जो ग्रामर होता है वो होता है, सबसे पहले हम किसको लेंगे, सब्जेक्ट को लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर भी कुछ बच जाए तो लास्ट में आएगा। तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया को छोड़ते हैं, कहाँ जाते हैं, सब्जेक्ट पे। नाम है, थर्ड पर्सन नो चेंज, राम। इज एम आर चल जाते हैं, वाज फॉर्म में। राम सिंगुलर है इसलिए हम क्या लगा देंगे, वाज। और राम वाज लर्निंग, राम वाज लर्निंग। हिज कौन सा पर्सन आ गया, थर्ड पर्सन है, कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। आपको याद रखना है सन बटा 123, 123 3 के ऊपर क्या लिखा है, एन फोर नो चेंज। जैसा आपको मिला है वैसा कि वैसा क्या करेंगे आप, लिख देंगे हिज लेसन, और फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, क्योंकि हमारा सेंटेंस कैसा बन गया है, ये एक सेंटेंस बन गया है और अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, साधारण सेंटेंस हो गया है। दूसरा देखिए, मदर said to me, comma inverted commas, do you learn your lesson, question mark। कैसे बनेगा, मदर सेड टू का क्या हो जाएगा, वही आस्क्ड, क्योंकि हमारा कैसा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से, आस्क्ड बीइंग।
किससे कनेक्ट करेंगे, इफ से करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के इफ, डू को छोड़ते हैं, यू पर जाते हैं, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन की फर्स्ट फॉर्म है और इसका संबंध होता है किससे, आर वी के ऑब्जेक्ट से, वही सन बटा 123 सेकंड पर्सन के ऊपर लिख रहा है ओ किसका है, ये आर वी का ओ है, ये आर एस। मी है, मी का वापस सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या बनेगा, मी की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, मी के ऊपर जाएंगे माई, माई के ऊपर जाएंगे आई, क्या जाएगा आई। वापस रिटर्न होते हैं, कहाँ आते हैं, डू पर आते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यदि सेंटेंस में आपका सेंटेंस डू हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और जब हम इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो डू हट जाता है और डू हटने से सीधा फर्क वर्ब पर पड़ता है और वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाती है, सेकंड फॉर्म हो जाती है। ये आपको रखना है। परीक्षा में कई बार सेंटेंस दे दिया जाता है बच्चों को घुमाने के लिए और बच्चे डू का क्या कर देते हैं, डिड कर देते हैं, सेंटेंस गलत हो जाता है। इसलिए डू जब हटेगा तो लर्न की सेकंड फॉर्म हो जाएगी लर्नट, LEARNT। लर्नट भी होती है और लर्नट भी होती है, लर्न भी होती है। आई लर्नट, योर कौन सा पर्सन है, वही सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन की सेकंड फॉर्म है। मी के अनुसार क्या आ जाएगा, माई लेसन। ये कौन सी फॉर्म हो गई, V2। ध्यान रखना है जैसे ही डू हटेगा वर्ब की कौन सी फॉर्म कर देनी है आपको, वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देनी है। और देखिए नेक्स्ट, टीचर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, डिड you do, did you do your work, question mark close। किस तरह से बनेगा, टीचर सेड टू का वही हो जाएगा आस्क्ड मी। कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, दोनों सेंटेंस को, इफ का। डिड को छोड़ते हैं, अभी हमको सेंटेंस कैसा बनाना है, अफर्मेटिव बनाना है, इसलिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, यू सेकंड पर्सन की फर्स्ट फॉर्म, आर वी के ऑब्जेक्ट का इसका संबंध होता है। मी है, मी का वापस सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या बनेगा, मी के ऊपर जाएंगे माई, माई के ऊपर जाएंगे आई। अब ये डिड आ गई है। डिड किस में चेंज हो जाता है, पास्ट का पहला भाग हो जाता है किस में, तीसरे में, और दूसरा हो जाता है चौथे में। तो ये चल जाएगा हेड में, किस में चल जाएगा, हेड में। डिड किस में जाएगा, हेड में। जब डिड हेड में जाएगा तो फॉर्म कौन सी हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी, डन। इफ आई हैड डन योर सेकंड पर्सन, वही मी के अनुसार क्या जाएगा, माई वर्क, और फुल स्टॉप। लास्ट एग्जांपल और देखिए एक, brother said to sister, comma inverted commas, are my friends playing हॉकी, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। कैसे बनेगा, अब ब्रदर सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड सिस्टर, किससे कनेक्ट हो जाएगा, इफ से हो जाएगा। आर को छोड़ते हैं, माई फ्रेंड्स पे जाते हैं। माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। इसका संबंध किससे होता है, आरवी के सब्जेक्ट से होता है। आरवी का सब्जेक्ट क्या है, ब्रदर है। ब्रदर के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, ब्रदर के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ब्रदर के लिए प्रयोग किया जाएगा ही का।
किसका किया जाएगा? ही का। ही ऑलरेडी अपने आप में कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म आई है हमारी? सेकंड फॉर्म है। ही की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? हिज। तो यहाँ पर क्या आएगा? हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड्स। आप वापस रिटर्न हो गए, हेल्पिंग वर्ब पर आते हैं। इज एम आर किस में चल जाते हैं? वाज वर में चल जाते हैं। फ्रेंड्स है, प्लूरल है, इसलिए क्या जाएगा? वर। प्लेइंग हॉकी, फुल स्टॉप। तो ये थे फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक, असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, बार बार वीडियो को देखना है आपको, आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ आपको ये मैं समझा के रहूँगा। मिलते हैं फिर कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।